मित्रजन कैसे उपहास करते हैं, इनकी बात ही मत सुनो। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए इस बात पर पीछे की बात भगवान नहीं देखते, पर संसार नहीं बख्शेगा, ध्यान रखना। एक गलती जीवन भर तुम्हारे माथे पर मढ़ता रहेगा, संसार नहीं बख्शेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा, ना करने पर भी सुनना पड़ेगा। तैयार रहो इस बात। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए तुम्हें, ये नाम जब प्रदान कर देगा। सूरदास जी कह रहे, अगर आप कहते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कहते तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, भक्त के सिवा में। और भगवान ने स्वयं कहा है, मैं अपनी आत्मा भगवान शंकर, बलराम जी, लक्ष्मी जी और किसी को इतना प्यार नहीं करता, यहां तक कि अपने आप को भी जितना मैं हे उद्धव तुम्हारे जैसे भक्तों से प्यार करता हूं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। जब गोपाल बड़े करते हैं तो वहां विद्या, बुद्धि, प्रयास, धन, बल, वैभव ये कोई काम नहीं करता कि उसको झुका सके, क्योंकि गोपाल बड़े कर रहे, गोपाल उठा लिए। उपासक को चाहिए कि किसी से भयभीत ना हो इस बात के लिए। हमारा जीवन केवल केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए है। आप गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो आपको कर्तव्य कर्म गुरुदेव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है, उसे भगवत सेवा मानकर कीजिए। और जहां भी वो नहीं वृंदावन वास कर सकते तो आश्रय तो ले सकते हो ना, शरणागत तो हो सकते हो ना, तो आश्रित होकर वृंदावन के युगल चंद्र श्यामा श्याम का नाम लीला गुण गायन करो, वही पदवी मिलेगी, वही स्थान मिलेगा। डरो मत, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहता है, व्यवहारिक मित्रजन कैसे उपहास करते हैं। अरे बहुत मलिन बुद्धि है। कोई निकृष्ट आचरण कर रहा हो फिर उपहास करे तो अच्छा लगता है, लेकिन सत आचरण करने वाले का उपहास किया जाता है, असत आचरण करने वाले को सम्मान से बैठाला जाता है। ऐसे उपहास करते हैं कि वो बेचारा जो अभी भक्ति में लगा है उसको लगता है बुरे मार्ग में है क्या। ये संसार है, किसी से डरो मत। महापुरुषों ने स्वयं अनुभव करके कहा है, संसार की मत मानो। 1 करोड़ लोग एक तरफ बोल रहे हो और भगवत प्राप्त महात्मा एक तरफ बोल रहा हो तो करोड़ों की बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो अज्ञान की धरा में, स्वाप्निक स्थिति में वो अविद्या जनित वाणी बोलेंगे, तुम्हारा हृदय उससे बचे। इसलिए निरंतर नाम और विवेक। जैसे पागल आदमी अपने को गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है, हंसी आएगी, पागल है। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। इनकी बात ही मत सुनो। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए इस बात पर सोई भली जो राम ही गावे। सूरदास जी, राधा माधव, राधा माधव का ये जो राम नाम है, इसमें राधा माधव विराजमान है। दृष्टि से देखो तो राम में लाडली जी विराजमान है, मां में माधव विराजमान है। सब प्रभु के नाम हमारे लिए है, हमारे ही स्वामी के नाम है। ध्यान दीजिए, किसी की बात मत सुनो, किसी की भी, कोई भी संबंधी हो, कोई भी। मीरा जी ने पत्र में ही गोस्वामी जी से लिखा कि बहुत उपहास करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, यहां तक कि हमारे ठाकुर जी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। 60 आंख नीचे गड़वा दिया था गिरधर को मीरा जी के। क्या करूं गोस्वामी जी, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। बिल्कुल मत डरो, ये जन्म प्रभु के लिए है। माया ऐसे पार्षद भेजेगी कि तुम्हारे घर वालों के मन में ही विरोध पैदा करवा देगी तुम्हारे प्रति। समाज तुम्हें उपेक्षा देगा, तुम निराश मत होना, क्योंकि तुम परम पदवी की तरफ जा रहे हो। ये माया के पार्षद तुम्हारे मार्ग में रोड़ा डालेंगे, तुम रुकना नहीं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। और जिसका साथी मित्र हरि है, हरसि हरिनाम जपत जय, वो विजय को प्राप्त होता है। स्वपचहु श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे। सोई भली जो
भी नीच आचरण रहा हो, संसार तो ऐसा ही कहेगा ना, कल तक ये ऐसे ऐसे पाप करता रहा, आज तिलक लगा के घूम रहा है। हाँ पक्का आज वो महात्मा है, भगवान की शरण में है। पीछे की बात भगवान नहीं देखते, पर संसार नहीं बख्शेगा, ध्यान रखना। सत्संग में सुन चुके हैं, जहां जीव शरण में आया तो पीछे क्या किया ये हमारे भगवान नहीं देखते, स्वभाव नहीं। लेकिन संसार अब तुम क्या कर रहे हो भजन ये नहीं देखेगा, पीछे की बात एक गलती जीवन भर तुम्हारे माथे पर मढ़ता रहेगा। संसार नहीं बख्शेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा, ना करने पर भी सुनना पड़ेगा, तैयार रहो इस बात। इसीलिए साधु के स्वभाव में सबसे पहले लिखा गया है तितिक्षवः, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, उदार चित्त वाला, सहनशील, तभी इस मार्ग का पथिक आगे बढ़ता है। नीच से नीच आचरण वाला भी भगवान की शरण में होकर पूज्य बन जाता है। अहो वत्सपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा पे आपका नाम है वो स्वपच भी गरीयान अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पूज्य है। स्वपचहु श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे, सोई भली जो राम ही गावे। वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन, कितहु जाई जन्म डहकावे, होई अटल जगदीश भजन में, अनायास चारहु फल पावे। श्री सूरदास जी महाराज के बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ, बड़ा समाज में प्रतिष्ठा है, वैभव है, बल है, यश है, कीर्ति, लेकिन भजन नहीं है। तो कह रहे हैं वो जन्म मृत जन्म है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान प्राणी। वो मुर्दा मानो टहल रहा है, वो मुर्दा क्रियाएं कर रहा है, मृत है। नामामृत, चरणामृत, रूपामृत, लीलामृत अगर इसका पान नहीं कर रहा तो मृत, मृत्यु लोक में मृत ही टहल रहा है वो। कोई जीवन का महत्व नहीं। क्यों? जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं जाएगा, जो कर्म किए वही साथ जाएंगे। इसलिए किसी से वाद विवाद मत करो, वाद विवाद में समय नष्ट मत करो। प्यारे मान लो, विश्वास मान लो, ये केवल भजन, केवल भजन। ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। सूरदास जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, जो गोविंद को खुली आंख देख रहे हैं। बाहर से कहे जाते थे कि इनकी आंख नहीं, उनके हृदय